प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। साधु आत्मानंद अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और साधु जी उन्हें सही मार्ग दिखाते। स्वामी आत्मानंद ने अपना जीवन तपस्या और ध्यान में बिताया था। वह जीवन की सादगी और आत्मिक शांति में विश्वास करते थे। उनके पास जो आता वह उन्हें जीवन की सच्चाई और सरलता का पाठ पढ़ाते, लेकिन वह कभी किसी को चमत्कारों या दिखावे से प्रभावित नहीं करते थे। उनका मानना था कि असली चमत्कार हमारे कर्म और साधना में छिपा होता है। इस गांव में धर्मदास नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। सेठ धर्मदास ने साधु आत्मानंद के पास जाने का सोचा। फिर वो साधु आत्मानंद के पास आया। उसने साधु को अपनी परेशानी बताई। सेठ बहुत परेशान था। उसने साधु से कहा, साधु जी, मेरे पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। सेठ ने साधु जी से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं शांति और सुख से दूर हूँ। कृपया मुझे बताइए कि इस समस्या से कैसे बाहर आऊं। साधु आत्मानंद ने सेठ को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, सच्चे संतोष की। आप इस गांव के किनारे वाले पहाड़ की चोटी तक जाकर एक पत्थर उठा कर लाए और आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। सेठ ने सोचा कि यह काम तो बहुत सरल है। उसने तुरंत पहाड़ की ओर प्रस्थान किया। अरे कौन हो तुम? इस रास्ते पे कैसे निकले? तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालो, जल्दी चलो। जानता नहीं मुझे? मैं डाकू मंगल सिंह। अरे भाई, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ पहाड़ पे कीमती पत्थर लेने। तुम्हें आना है तो चलो मेरे साथ, वरना यहीं ठहरो। मैं पहाड़ से कीमती पत्थर लेके आता हूँ। सेठ ने वहां बैठकर प्रकृति की शांति का अनुभव किया। हवा की ठंडक, पक्षियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली शांति उसे महसूस होने लगी। उसे पहली बार असली शांति का अनुभव हुआ। सेठ को समझ में आया कि उसकी समस्या का हल बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। वह साधु आत्मानंद के पास वापस आया और बोला, महाराज, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शांति मेरे भीतर है, ना कि बाहरी चीजों में। हा 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 बच्चा, मैंने कहा था। सेठ जी, यही मैं आपको समझाना चाहता था। बाहरी धन संपत्ति केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन आत्मिक शांति और संतोष ही असली सुख है। उस दिन से सेठ धर्मदास ने अपने जीवन में सादगी और संतोष को अपनाया। वह साधु आत्मानंद के शिष्य बन गए और गांव के अन्य लोगों को भी शांति और संतोष का महत्व समझाने लगे। कहानी की सीख: असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में छिपा होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है।